अस्सलाम वालेकुम। गो गेटर अंग्रेज़ी की तरकीब है। ये ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो किसी बड़े आदमी के हर किस्म के अहकामात बजा लाने के लिए हर वक्त तैयार रहे और दिए गए हुक्म पर अमल करने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो। इस किस्म के शख्स के किरदार की ये खुसूसियत होती है कि वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की सलाहियत रखता हो। उसके नज़दीक जज्बे या अखलाकी उसूल बेमानी होते हैं। बामानी कुछ होता है तो वो काम जो उसे दिया गया हो। दुनिया की तारीख में ऐसे बहुत से लोगों का जिक्र मिलता है जो बादशाहों के लिए ये फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। ऐसे लोगों के लिए तारीख में रीजेंट से लेकर हाजिब और मसाहिब तक बहुत से अल्फाज इस्तेमाल होते रहे हैं। यूँ कह लीजिए कि हर वो ओहदा जो बादशाहों के दरबार में पाया जाता था वो इसी अंग्रेज़ी तरकीब के मुतरादिफ था। ऐसे लोगों की ज़िंदगी अपनी पहली नाकामी तक हुआ करती थी। अपने आका के किसी हुक्म को ये पूरा ना कर पाते तो नज़रों से गिर गए, मातूब हो गए, गोशाए गुमनामी में चले गए या बाज़ इंतहाई सूरतों में कत्ल कर दिए गए। ज़माने के साथ साथ बादशाहों की ख्वाहिशात के घोड़ों को कानून की लगाम पड़ी और रियासती निज़ाम कवायद व ज़वाबित के ताबे हुआ तो ऐसे अफराद नुमाया तो न रहे मगर दरूने खाना उनकी खिदमात की तलब आज भी मौजूद है। अहदाफ हासिल करने के लिए सब कुछ कर गुजरने वाले ये लोग एक ख़ास हद तक तेज़ी से तरक्की करते नज़र आते हैं। इनकी सलाहियतें भी गैर मामूली दिखाई देती हैं, मगर जैसे ही इन पर क़यादत की ज़िम्मेदारी डाली जाती है इनसे बड़े फ़ैसले नहीं हो पाते। ज़िम्मेदारी के बोझ तले ये कराहने लगते हैं और आखिरकार ख़ुद को हालात के रहमो करम पर छोड़कर वापस आम से आदमी बनकर रह जाते हैं। इनका अंजाम कुछ भी हो, इन लोगों की अफादियत से बहरहाल इनकार नहीं। यही वजह है कि आज भी सियासतदानों और हुकूमतों में ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो वक्ती तौर पर बड़े अहम होते हैं लेकिन गायब होते हैं तो यूं कि उनके बारे में याद भी नहीं रहता कि वो थे भी या नहीं। पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के पिछले चंद सालों के अंदाज़े सियासत पर नज़र दौड़ाएं तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने भी गो गेटर का किरदार अपना लिया है। 2018 के इलेक्शन से कुछ पहले उन्होंने बलूचिस्तान की हुकूमत तब्दील करने का ज़िम्मा लिया। उस वक्त उनके पास उस सूबे की असम्बली में एक भी रुकन नहीं था। मौजूदा वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस जिंजो एक दिन उनसे मिले तो हालात एक नए रुख पर चल निकले। यकायक एक ग्रोह मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आला सरदार सनाउल्लाह ज़हरी के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ। देखते ही देखते बलूचिस्तान के अजीम तर मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप के उन्वान से एक तहरीक ने जन्म लिया और सरदार सनाउल्लाह ज़हरी की जगह अब्दुल कुद्दूस जिंजो वज़ीर आला हो गए। इसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो सब तारीख़ का हिस्सा है। बलूचिस्तान हुकूमत बदलने के बाद मुस्लिम लीग नून का सितारा ज़वाल के घर में दाखिल हो गया। उस ज़माने में शहबाज शरीफ ने जरदारी साहब का तोड़ करने की कोशिश की लेकिन कुछ ना कर सके। अजीब बात है कि सरदार सनाउल्लाह ज़हरी आजकल पीपल्स पार्टी में ही पाए जाते हैं। 2021 में उनके ज़िम्मे काम लगा कि वो इमरान खान की हुकूमत गिराएं। इस मश्क का आगाज़ भी बलूचिस्तान से हुआ। इस बार ये इतनी बारीक चाल थी कि इमरान खान वज़ीर आज़म होकर भी इसकी गहराई ना समझ सके। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल उनके पास गए, ऊंच नीच समझाने की कोशिश की। चंद और लोगों ने भी उन्हें बताया कि असल हदफ कहीं और है लेकिन वो नहीं माने। सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी की दी हुई इत्तलात के भरोसे पर इमरान खान खुद जाम कमाल को हटाने के लिए तैयार हो गए। जाम कमाल के एक हमायती सेनेटर को उन्होंने कहा जाम कमाल की अपनी पार्टी के लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। सेनेटर ने इशारों में बताया कि तहरीक इंसाफ में भी कुछ ऐसा हो सकता है, मगर इमरान खान नहीं माने। फिर वही हुआ जो हम सब ने अपनी आंखों से देखा। तहरीक इंसाफ भी टूटी, इत्तेहादियों को भी हुकूमत में खराबियां दिखने लगीं और जरदारी साहब की छड़ी कहीं दूर से फूंके हुए मंत्र के ज़ोर पर यकायक मोजज़ नुमा हो गई। वो जिधर इशारा करते सफ़ों की सफ़े इमरान खान का साथ छोड़कर कलमा ज़र पढ़ती हुई उनकी इक़्तिदा में हाथ बांध कर खड़ी हो जाती। वो जिस पर हाथ रखते निहाल कर दिया जाता, जिसकी तरफ नज़र भर कर देख लेते पत्थर का बुत बन जाता। मुस्लिम लीग नून की तो उन्होंने ऐसी नज़रबंदी की कि उसे इक़्तिदार के सिवा कुछ सूझ ही नहीं रहा था। और तो और मौलाना फजल रहमान के नूरानी उलूम भी
اس تعویذ کے اسیر ہو گئے جو زرداری صاحب نے پوٹھوہار میں مقیم کسی عامل بے مثل سے لیا تھا۔ ایم کے ایم والے تو یوں ان کے سامنے اوندھے ہو گئے جیسے تسخیر قلوب کا کوئی مجرب وظیفہ پڑھ کر ان پر دم کیا گیا ہو۔ ملک، قوم یا ریاست پر حکومت بدلنے کے کیا اثرات ہو سکتے تھے، اس بارے میں جناب زرداری نے کچھ نہیں سوچا، کیونکہ انہیں فقط اپنے ہدف سے مطلب تھا۔ غواص کو یوں بھی صدف مطلوب نہیں ہوتا، گوہر ہی اس کی مراد ہے۔ جناب زرداری کو حکومت کی تبدیلی کے دوران پنجاب کا مرحلہ درپیش ہوا تو چودھری شجاعت حسین پہلے آدمی تھے جنہیں پتہ چل گیا کہ ان کی چھڑی میں جادوئی طاقت کیسے بھری گئی ہے۔ اس لیے وہ بغیر کسی مزاحمت کے اپنا حصہ لے کر ان کے ساتھ مل گئے۔ چودھری پرویز الہی اس کھیل کو اچھی طرح سمجھنے کے باوجود ایک خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوئے۔ انہوں نے جب زرداری صاحب کی دی ہوئی وزارت اعلیٰ قبول کرنے کی بجائے عمران خان سے وزارت اعلیٰ کا سودا کر لیا تو زرداری صاحب کا متبادل منصوبہ بروئے کار آ گیا۔ اب سابق گورنر چودھری سرور کا کردار شروع ہوا۔ ان کے ذریعے پیغام بھیجا گیا کہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ ہی رہیں تو پنجاب کی حکومت تحریک انصاف اپنے پاس رکھ سکتی ہے۔ لیکن چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ اس پیغام سے البتہ چودھری سرور کا اعتماد جاتا رہا اور آخر کار انہیں گورنری کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف بھی چھوڑنا پڑی، مگر کام ہو گیا۔ چودھری پرویز الہی تحریک انصاف کے امیدوار تو بن گئے، مگر وزارت اعلیٰ ان سے دور چلی گئی۔ گو گیٹر کا سب سے بڑا ہتھیار لالچ ہوتا ہے اور آخری حربہ خوف۔ زرداری صاحب نے اپنے اہداف کے حصول کے لیے انہی دو طریقوں سے کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ وہ اسے حکمت عملی سمجھتے ہیں اور اب یہ بھی گمان کرنے لگے ہیں کہ انہیں ان صلاحیتوں کی بنیاد پر حکومت مل جائے گی اور ملک کو 110 ڈگری کے زاویے پر کسی نامعلوم سمت کی طرف موڑ دیں گے، جس کا انجام ان کے خیال میں فلاح ہوگا۔ پے در پے کامیابیوں نے انہیں یہ دعویٰ کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ملک وہی چلا سکتے ہیں۔ اس سے بحث نہیں کہ انہیں حکومت ملی تو انہوں نے کیا کیا یا انہیں حکومت ملے گی تو وہ کیا کریں گے۔ اصل نقطہ جو تاریخ بتاتی ہے وہ کچھ اور ہے۔ صدیوں کا انسانی تجربہ ہے کہ گو گیٹر اقتدار کا تابع ہوتا ہے، خود مقتدر نہیں ہوتا۔ وہ حکمرانوں کے کام آتا ہے اور عطا کا سزاوار ہوتا ہے، خود حکمران نہیں بنایا جاتا۔ وہ اوج کمال پر پہنچ کر بھی دربار میں کرسی نشین نہیں بن سکتا۔ وہ کارآمد ہوتا ہے، ذمہ دار نہیں بنایا جاتا۔ اسے حصہ ملتا ہے، حصے داری کا شرف اسے نہیں ملتا۔ زرداری صاحب سیاستدان تھے تو وہ اس ملک کے حکمران بھی ہو گئے۔ اب وہ گو گیٹر ہے۔ موجودہ بندوبست میں ان کا حصہ انہیں مل چکا ہے۔ ان کے دعوی حکومت کے حق میں صرف ایک دلیل دی جا سکتی ہے اور وہ یہ کہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ورنہ حق حکمرانی ان کے ہاتھوں سے کب کا پھسل چکا۔